वेलकम बैक। इस वीडियो क्लास में आप फोटोशॉप में एडजस्टमेंट का कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। हालांकि एडजस्टमेंट एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इसमें काफ़ी ज़्यादा समय चाहिए, जो कि आगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इसके संबंध में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि एडजस्टमेंट है क्या। तो जब भी कोई हम लोग इमेज ओपन करते हैं तो उसमें चाहे कलर हो या लाइट हो, इन चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए कुछ टूल्स की हमें आवश्यकता पड़ती है और ये टूल आपको इमेज मेन्यू में एडजस्टमेंट के अंदर मिलते हैं। इन्हीं को एडजस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। अब फोटोशॉप हमें दो तरह से एडजस्टमेंट यूज करने की सहूलियत देता है। पहला है कि आप इमेज मेन्यू में जाके एडजस्टमेंट से लें, जो कि आपके सीधे इमेज पे अप्लाई हो जाएगा। और अगर आप इमेज को कॉपी करके नहीं रखे हुए हैं तो उस इमेज पे ये परमानेंटली सेट हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप विंडो मेन्यू में जाएं और यहाँ से जाके एडजस्टमेंट को ओपन करें। जब आप एडजस्टमेंट को ओपन करेंगे तो वो आपको साइड में एक पैनल के रूप में नजर आएगा। और अगर यहाँ से आप कोई भी एडजस्टमेंट लेते हैं तो वो अपना एक नया लेयर बनाएगा और उसमें एडजस्टमेंट का इफेक्ट नजर आएगा। अगर आप चाहें तो उस लेयर को ऑफ करके ओरिजिनल फोटो को आप देख सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा? चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ मैं एक इमेज ले लेता हूँ। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, काफ़ी डार्क इमेज है और इसमें काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें क्लियरली दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम है। अब मुझे इसे एडजस्ट करना है तो इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे और ऊपर के ये जो चार देख रहे हैं ये लाइट से संबंधित टूल्स हैं। इसके नीचे ये कलर से संबंधित टूल्स हैं। इसके बाद नीचे जो ये सारे दिख रहे हैं ये इसमें कुछ आर्टिस्टिक इफेक्ट्स बना सकते हैं, ऐसा एक इफेक्ट लगा सकते हैं, वैसे सारे टूल्स हैं। और इसी तरह से बाकी के नीचे तो ऊपर वाले चार जो हैं वो लाइट से संबंधित हैं और कंट्रास्ट से संबंधित है। सबसे पहला टूल मिलता है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप विंडो खुल जाता है जिसमें कुछ सेटिंग्स है। इसे मैं साइड कर लेता हूं और यहाँ पे दो हमको स्लाइडर मिलते हैं, एक ब्राइटनेस का एक कंट्रास्ट का। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे मिलता है प्रीव्यू। प्रीव्यू को अगर आप टिक करके रखेंगे तो जो कुछ भी आप यहाँ करेंगे वो तुरंत आपको ओरिजिनल इमेज पे नजर आएगा। और अगर आप इसे अनचेक कर देंगे तो जो कुछ भी आपने किया है उसका प्रीव्यू यहाँ नज़र नहीं आएगा। तो फोटोशॉप में ये काफ़ी अच्छा फीचर है जिससे आप काम करते हुए तुरंत इसे देख सकते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो इन स्लाइडर को आप स्लाइड करते हुए अपने लाइट और कंट्रास्ट को इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं जिससे आपका इमेज ज़्यादा अच्छे से क्लियरली विजिबल हो सके। अब यहाँ से आपने ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को देख लिया। अब अगर हम इसे ओके कर देते हैं तो ये फोटो के साथ इम्बेड हो जाएगा, फोटो के साथ मर्ज हो गया। हम इसे वापस नहीं कर सकते। हालांकि अभी हमारे पास एक व्यवस्था है कि उसे हम अंडू करके अपने ओरिजिनल फोटो में आ जाए। तो हम एडिट मेन्यू में जा रहे हैं और यहाँ पे अंडू ब्राइटनेस कंट्रास्ट को क्लिक करते रहे। लेकिन सोचिए कि एक साथ अगर आपने 5-6 ऐसे इफेक्ट्स लगा रखे हैं तो मुश्किल हो जाएगा बाद में उसे वापस रिकवर करना। अब आपके पास एक दूसरा उपाय है जिसमें आप अगर ऐसे ब्राइटनेस और कंट्रास्ट यूज करते हैं तब जब चाहे उसके इफेक्ट को बंद या चालू कर सकते हैं। इसके लिए आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, पहला एडजस्टमेंट और दूसरा है लेयर। तो यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट को क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ ले रहा हूँ ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। जैसे ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट लेते हैं, यहाँ साइड पैनल में ही मुझे ब्राइटनेस और कंट्रास्ट के स्लाइडर मिल जाते हैं जिनके द्वारा हम इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रीव्यू का कोई विंडो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे एक आई का आइकन मिलता है। अगर हम इसे क्लिक कर दें तो प्रीव्यू ऑफ हो जाएगा, क्लिक करें तो प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ अंडू का ऑप्शन दिया हुआ है जिससे हमने जो कुछ भी किया है उसे रीसेट कर सकते हैं, या तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ आपने काम कर लिया, प्रॉपर्टीज को क्लोज भी कर दिया। अब कहाँ से मिलेगा? तो लेयर पे जब आप क्लिक करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ लेयर में एक नया लेयर बन चुका है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट एडजस्टमेंट का। अगर हम इसके आई को क्लोज कर देते हैं तो देखिए हमारा जो ओरिजिनल फोटो था वैसा दिखने लगेगा। हम कभी भी इस लेयर को डिलीट कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं और हमारा फोटो अपने ओरिजिनल जो उसका जैसा स्थिति था उसमें पहुंच जाएगा। तो दोनों तरीके से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मुझे ये पैनल वाला जो एडजस्टमेंट है वो ज़्यादा पसंद है, लेकिन अगर आप फाइनल चाहते हैं, बाद में आप उसमें किसी तरह का अंडू वगैरह नहीं करना चाहते हैं, तो आप इमेज के द्वारा भी एडजस्टमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं इसी का इस्तेमाल करते हुए सारे एडजस्टमेंट के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो सबसे पहले हम लेयर पे जाएंगे और यहाँ पे
ब्राइटनेस कंट्रास्ट वाला जो लेयर था इसे डिलीट कर देते हैं, यस कर दिया हमने। अब हम बैकग्राउंड लेयर पे आ गए हैं जिससे हम इस पे काम कर पाएंगे। लेयर को ऑफ कर देते हैं, इमेज पे आए। पहला आपने देख लिया ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, जिसके द्वारा लाइट और कंट्रास्ट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा है उसी का थोड़ा सा एडवांस लेवल, जिसको हम लोग लेवल के नाम से जानेंगे। कंट्रोल एल इसका शॉर्टकट है, जब आप इसे ओपन करेंगे तो इसका भी आपको यहाँ पे कंट्रोल्स नजर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइडर है, और स्लाइडर में एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, और बीच में एक पॉइंट दिया हुआ है। ये जो है ये डार्क मोड के लिए है और ये लाइट मोड के लिए है। आप जैसे इधर घिसकाएंगे तो ये डार्क होने लगेगा और इधर घिसकाएंगे तो लाइट होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे डार्क ज़्यादा है और ये इधर घिसकेगा तो डार्क को कम करना शुरू करेगा। तो इससे क्या होगा, आपके तस्वीर पे ब्राइटनेस और कंट्रास्ट एडजस्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इनके इनपुट रेंज को भी कम कर सकते हैं और उससे भी आप अपनी इमेज पे एक अच्छा ब्राइटनेस एडजस्टमेंट ला सकते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे से एडजस्ट हो जा रहा है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है। प्रीव्यू को हटा देते हैं। ये हमारा पहला वाला इमेज था और अभी हमारे एडजस्टमेंट होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। तो आपने लेबल के बारे में भी समझ लिया। साथ ही लेबल में आपको ऑप्शन मिलता है कि किसी भी कलर को, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, इन तीनों में से कोई भी आप कलर लेके उसमें पर्टिकुलर आप लाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ जिससे फोटो मेरा वापस उसी स्थिति में आ जाए। अगले एडजस्टमेंट में चलते हैं जो कि है कर्व। कर्व पे अगर आप क्लिक करते हैं तो कर्व का एडजस्टमेंट खुल जाएगा और यहाँ पे कर्व में आपको उसी तरह का स्लाइडर नजर आएगा। अगर इसे आप लेते हैं तो यहाँ से लाइट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और अगर इधर लेंगे तो डार्क होना शुरू हो जाएगा। तो जैसी इमेज हो उस तरह से आप इस तरह का एडजस्टमेंट ले सकते हैं। अगर लगता है आपको कि पर्टिकुलर किसी एक प्लेस पे ज़्यादा डार्क या लाइट है तो आप इस हैंड टूल का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे क्लिक करें और क्लिक करके ड्रैग करें तो वो एरिया आपका ब्राइट होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से ब्राइट होना शुरू हो जाएगा। नीचे करेंगे तो डार्क होना शुरू हो जाएगा। तो आप हैंड टूल से भी किसी लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं और उसके हिसाब से एडजस्टमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कैंसिल। नेक्स्ट चलते हैं इमेज में। अगला जो हमारा टूल है वो है एक्सपोजर। एक्सपोजर आपके इमेज में जो कलर है उसे एक्सपोज करने के काम में आता है। तो यहाँ पे एक्सपोजर को जैसे जैसे आप स्लाइड कीजिएगा तो देखिए कलर काफ़ी अच्छा खुल के आता है। साथ में यहाँ पे ऑफसेट बटन भी दिया हुआ है जिसको स्लाइड करके आप कंट्रास्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे आपका गामा करेक्शन मिल जाता है जिससे कलर में जो फ्लो होता है उसे भी आप एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ पर भी प्रीव्यू का आपको ऑप्शन मिल जाता है जिसके द्वारा आप प्रीव्यू को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। कैंसिल करते हैं तो ऊपर के एडजस्टमेंट में चारों को आपने समझ लिया जो लाइट से संबंधित थे। नीचे आते हैं तो कलर से संबंधित हैं। जैसे वेवरेंस को लेते हैं तो ये कलर को एडजस्ट करता है। ये काफ़ी हल्के में कलर को बढ़ाता है, जबकि अगर काफ़ी ज़्यादा कलर चाहिए तो आप सैचुरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएगा। चलिए काम करता हूँ, इसे समझाने के लिए मैं एक दूसरा कोई इमेज ले लेता हूँ। ये देखिए ये काफ़ी ब्राइट है, मुझे कलर पे काम करना है इसलिए मैं एक ब्राइट इमेज ले रहा हूँ। इससे पहले मुझे लाइट पे काम करना था तो मैंने थोड़ा सा डार्क इमेज लिया था। अब आ चुके हैं हम ब्राइट इमेज में। यहाँ एडजस्टमेंट में जा रहे हैं और हम ले रहे हैं विब्रेंस। अब विब्रेंस से हम कर क्या सकते हैं कि इस तस्वीर के कलर को और ज़्यादा गाढ़ा कर सकते हैं, यानी पॉपअप कर सकते हैं। तो विब्रेंस काफ़ी हल्के से कलर को बढ़ाता है। आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, कम करता हूँ, कुछ खासा नहीं है। ठीक है, लेकिन एकदम कम होने पे देखिए ये वॉश आउट जैसा दिख रहा है। चलिए इसे मैं 0 कर देता हूँ। ओके लेकिन अगर आप सैचुरेशन वाले स्लाइडर का इस्तेमाल करते हैं तो ये एकदम ड्रामेटिकली जो है आपके कलर को एकदम बढ़ा देता है या घटा देता है। ये देखिए एकदम गायब कर देगा, डिसैचुरेट कर देगा, या तो कलर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। तो कोई ऐसा इमेज जिसमें आपको पॉपअप जैसा इफेक्ट लगाना हो तो आप सैचुरेशन और वेवरेंस का इस्तेमाल करके इन चीज़ों को कर सकते हैं। नेक्स्ट में आते हैं इमेज में। एडजस्टमेंट में हमें मिलता है ह्यू सैचुरेशन। ह्यू सैचुरेशन में हमें ये सहूलियत मिलती है कि किसी भी कलर को हम दूसरे कलर से मिक्स कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है, एक ये हैंड टूल है, दूसरा आपके स्लाइडर है। आप स्लाइडर को अगर मूव करेंगे तो सारे कलर्स पे आपको इफेक्ट मिलेगा कि वो रैंडमली चेंज होते जाएंगे। ये देखिए एक के बाद एक ऐसा बदलते चले जाएगा, मतलब एक कलर में दूसरे कलर को मिक्स कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं सभी का मुझे नहीं बदलना है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये रेड वाला जो फ्लावर है इसी का कलर मुझे बदलना है, तो हम क्या करेंगे, हैंड टूल खोलेंगे, ये जो यहाँ पे हैंड देख रहे हैं इसे क्लिक करेंगे और आके यहाँ से कलर पिक कर लेंगे। अब जैसे हम कलर पिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने इस कलर रेंज को लॉक कर दिया।
अब लॉक करने के बाद जब हम यहाँ पे ह्यू में आते हैं और इसे चेंज करते हैं तो देखिए नीचे वाला स्लाइडर उसमें से बदल रहा है, जो रेड था उसे अलग कलर बना रहा है। अगर मुझे येलो बनाना है तो ये देखिए मैंने इसे येलो बना दिया। सैचुरेशन को कम ज़्यादा करके हम इमेज को सही करेंगे और साथ में ब्राइटनेस भी दिया हुआ है तो इसका भी इस्तेमाल करके हम येलोइश को बराबर लाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये भी येलो हो गया, ये भी येलो, जबकि अभी ये रेड था। अगर हम प्रीव्यू को हटाएं तो आप देख पाएंगे ऐसा। अगर आप कोई ब्लैक एंड वाइट इमेज पे कलर एडजस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर कलर्स को जरूर ले लें जिससे वो सही से एडजस्टमेंट हो सके। तो ह्यू सैचुरेशन भी आपने देख लिया। इमेज में चलते हैं एडजस्टमेंट में। नेक्स्ट है हमारा कलर बैलेंस। अगर आपको कलर बैलेंस करना है तो आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टूल में आपको 3 टोन बैलेंस मिल जाते हैं। शैडो डार्क मोड के लिए, मिड टोन बीच वाला जो कलर रहता है उनके लिए, और हाईलाइट मतलब वाइट वाले के लिए। मतलब कोई भी तस्वीर जो होता है, जैसे यहाँ देख सकते हैं ये लाइट है, ठीक है, इसके बाद ये मिड टोन होगा और ये एरिया जो देख रहे हैं, ये एरिया जो देख रहे हैं, इधर वाले एरिया ये डार्क में चले जाएंगे। तो किस में आपको एडजस्टमेंट करना है वो टोन आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे पहले मैं हाईलाइट ले लेता हूँ। हाईलाइट लेके अगर मैं इस पे मान लीजिए रेड को कम करता हूँ तो ये देखिए जहाँ जहाँ चमक है वहाँ से रेड गायब हो रहा है, अगर बढ़ाएं तो रेड बढ़ेगा, ठीक है। अगर हम मिड टोन में जाएं तो शैडो और हाईलाइट के बीच का जो एरिया होता है उस पे ये प्रभाव डालेगा। देखिए काफ़ी हल्का सा लेकिन प्रभाव दिख रहा है। और अगर हम शैडो में चले जाएं जो डार्क एरिया होते हैं उन पे इसका असर पड़ेगा। तो जैसे जैसे जिस स्लाइडर को भी हम बढ़ाएंगे उसके हिसाब से हमारे तस्वीर पे कलर जो है वो चेंज होता जाएगा। ये है कलर बैलेंस का काम। यहाँ कैंसिल करता हूँ मैं इसे। वापस चलते हैं इमेज में, एडजस्टमेंट में गए, कलर बैलेंस के बाद आ जाता है ब्लैक एंड वाइट। अगर आप तस्वीर को ब्लैक एंड वाइट करके एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है और उसमें कौन से कलर को कितना एडजस्ट करना है ये आपको आसानी से यहाँ कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसे कैंसिल करते हैं, इमेज में चलते हैं, वापस एडजस्टमेंट में, और इसके बाद मिलता है हमें फोटो फिल्टर। फोटो फिल्टर एक फास्ट ट्रैक पे काम करने का टूल है जिसमें आप किसी भी इमेज पे दूसरे किसी कलर का एक लेयर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले से कुछ बने हुए आपको प्रीसेट मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ऐसा लग रहा है कि डीप ब्लू चाहिए तो हमने डीप ब्लू ले लिया। अब डीप ब्लू इसके ऊपर आएगा तो कैसा इफेक्ट दिखेगा ये दिखा रहा है। डेंसिटी को आप बढ़ा के उसका इफेक्ट जो है अपने इमेज पे और ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए अगर मैं ब्लू कलर इस पे डालूँ तो कुछ इस तरह का इफेक्ट नजर आएगा। अगर आपको लगे कि आपको यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है प्रीसेट में तो कलर में जाएं, इस पे क्लिक करें और जो भी कलर आपको लेना हो, मान लीजिए मुझे इसमें रेड कलर का फिल्टर लगाना है तो मैंने रेड लिया। कितना रेड, डीप या लाइट, ये यहाँ से आप सेट कर लीजिए और यहाँ डेंसिटी को आप कम ज़्यादा करके उस पर रेड कलर का इफेक्ट देख सकते हैं। तो फोटो फिल्टर एक अच्छा टूल है तुरंत ही अपने इमेज पे किसी दूसरे कलर का लेयर लगाने के लिए। इमेज में चलते हैं, एडजस्टमेंट में फोटो फिल्टर के बाद आ जाता है चैनल मिक्सर, और चैनल मिक्सर में आपको तीनों चैनल मिल जाते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। इनको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको कंट्रास्ट भी मिल जाता है, उसका भी इस्तेमाल करके आप तस्वीर पे किसी भी कलर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि किसी तस्वीर में कोई कलर, जैसे मान लीजिए ये तस्वीर ऐसा होता है तो इसमें रेड कलर ज़्यादा है तो हम इसमें रेड को थोड़ा सा कम कर देते हैं और यहाँ से कंट्रास्ट वगैरह भी एडजस्ट करते हैं जिससे हमारी तस्वीर ज़्यादा विजिबल हो सके। आपको मैंने पहले ही बोला है कि ये एक ब्रीफ क्लास है, मतलब हर चीज़ के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको मिलने वाली है। आगे चल के इन टूल्स के बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो इसका मतलब वीडियो आपके लिए यूजफुल है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर, और अगर फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। इमेज पे आ गए हम, एडजस्टमेंट में आ गए, यहाँ पे हमने चैनल मिक्सर देख लिया। इसके बाद मिलता है कलर लुकअप। काफ़ी अच्छा टूल है और इसमें पहले से कुछ प्रीसेट्स हैं जो आपको कलर को करेक्शन करने में मदद करते हैं। यहाँ पे 3D जो है इस पे क्लिक करें और बहुत सारे 2 स्टेप लुकअप है, इस पे क्लिक कीजिए, देखिए एकदम बदल गया कलर। इसी तरह से और भी हैं, हो सकता है आपके लिए कोई इसमें से प्रीसेट काफ़ी पसंद आए तो वो आप ले सकते हैं। तो ये है आपका कलर लुकअप जिसके प्रीसेट से आप अपनी इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं कर रहा हूँ कैंसिल, वापस आ रहे हैं इमेज में, एडजस्टमेंट में जा रहे हैं, नीचे आता है यहाँ पे आपको इन्वर्ट, पोस्टराइज, थ्रेशोल्ड, ग्रेडियंट मैप और सिलेक्टिव कलर। अगर इन्वर्ट पे क्लिक कीजिएगा तो ये इमेज को नेगेटिव फॉर्म में ले जाएगा, और अगर आपका नेगेटिव है तो उस पर जाकर आप इन्वर्ट कीजिएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहले जैसे नेगेटिव हुआ करते थे ना इमेज में, अगर वो है तो आप उनको पॉजिटिव करके यहाँ पे फोटोशॉप में देख सकते हैं कि कैसी तस्वीर थी।
इमेज में वापस चलते हैं, एडजस्टमेंट में चलते हैं तो अगला ऑप्शन मिलता है पोस्टराइज का, जिस पे क्लिक करके आप अपने इमेज को पोस्टर वाला लुक दे सकते हैं। वो पुराना पोस्टर वाला जो लुक होता था वो, जितना ज़्यादा लेबल्स होंगे उतना क्लियर इमेज होगा और जितना कम होंगे उतना ज़्यादा पोस्टर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए कुछ एकदम पोस्टर वाला इफेक्ट आ गया। कैंसिल करते हैं। नेक्स्ट है इमेज में एडजस्टमेंट के अंदर अगर हम लोग चलते हैं तो थ्रेशोल्ड, अगर आपको 100% ब्लैक 100% वाइट में इमेज चाहिए तो थ्रेशोल्ड पे क्लिक कीजिए और ये आपको सहूलियत देगा कि आप अपने इमेज को 100% ब्लैक या 100% वाइट में ले सकते हैं। कैंसिल करते हैं। नेक्स्ट आते हैं इमेज में एडजस्टमेंट के अंदर, तो हमें देखने को मिलता है ग्रेडियंट में। काफ़ी अच्छा टूल है, इसके द्वारा आप ग्रेडियंट का इफेक्ट अपने इमेज में लगा सकते हैं। जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक आपको ड्रॉपर मिलेगा, जिसे क्लिक करके आप अलग अलग ग्रेडियंट यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको लगे कि यहाँ पे ग्रेडियंट कम है तो इसके सेटिंग पे क्लिक कीजिए। यहाँ नीचे आपको ढेर सारे ग्रेडियंट्स मिल जाएंगे, जो भी ग्रेडियंट्स आपको चाहिए उस पर क्लिक कर दीजिए और वो यहाँ लोड हो जाएगा। लेकिन जब आप किसी पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आएंगे, एक अपेंड है और ओके। अगर अपेंड करेंगे तो जो यहाँ पहले से ग्रेडियंट है उनके साथ ही ये जुड़ जाएगा और ओके कर देंगे तो ये पहले वाले हट जाएंगे और नए वाले आ जाएंगे। चलिए मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए ये नए ग्रेडियंट आ गए, पुराने हट गए। तो आपको किस तरह से अपनी लाइब्रेरी बनानी है वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। अब कोई भी ग्रेडियंट मैं अप्लाई करूँ तो देखिए उसके अनुसार हमारे तस्वीर पे इफेक्ट नज़र आने लगता है। यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करते हैं और ग्रेडियंट मैप भी मैंने हटा दिया। इमेज में गए, एडजस्टमेंट में गए, ग्रेडियंट मैप के बाद आपको मिलता है सेलेक्टिव कलर, जिसमें किसी एक कलर को लेके आप उसे कम ज़्यादा करते हुए इमेज में अपना कलर का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ रेड लिया हुआ है, रेड को हम सियान के साथ बदलना चाहते हैं या मेजेंटा कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। येलो को मुझे बढ़ा देना है तो ये मैं येलो बढ़ा दे रहा हूँ। ब्लैक मुझे कम या ज़्यादा चाहिए, ये देखिए एडजस्टमेंट कर रहे हैं। मैजेंटा को एकदम हटा रहे हैं, श्यान कलर को थोड़ा सा नहीं, चलिए हटा ही देता हूँ। अब ये देखिए रेड कलर जो था वो पूरी तरह से हट चुका है और यहाँ पे मुझे येलो कलर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे लिया था रेड कलर और उस पे हम कलर को एडजस्ट कर रहे थे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक मिलता है एब्सोल्यूट और दूसरा मिलता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट मतलब 100% कलर को पकड़ेगा और रिलेटिव का मतलब है उसके आसपास के कलर। जैसे अगर मैं रेड ले रहा हूँ तो रेड के साथ आपका डीप रेड भी आ जाएगा, लाइट रेड भी आ जाएगा, पिंक वगैरह भी आ जाएगा, वो सारी चीज़ें। यहाँ मैं अगर रिलेटिव लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि उस पर ज़्यादा हराश इफेक्ट नहीं मिलेगा। ये देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। कैंसिल करते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं इमेज एडजस्टमेंट। आपने सेलेक्टिव कलर देख लिया, इसके नीचे आपको शेडो और हाईलाइट मिलता है, जिसमें आपको ब्राइटनेस और कंट्रास्ट के एडवांस टूल मिल जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है शो मोर ऑप्शन अनचेक रहता है और आपको सिर्फ यहाँ पे शेडो और हाईलाइट ही मिलेगा, जिससे आप शेडो और हाईलाइट को ही एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप इसमें भी वेरिएशन चाहते हैं तो शो मोर पे क्लिक कर दें और हर ऑप्शन के नीचे आपको दो दो एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलने लगेंगे, एक टोन और दूसरा रेडियस। ठीक है, रेडियस मतलब कितने इमेज के एडजस्टमेंट में ये अपना दायरा बढ़ाएगा वो ले सकते हैं, और टोन आपके कलर को सेट करता है। यहाँ से अमाउंट को आप सेट करके उस तरह से शेडो या हाईलाइट पे काम कर सकते हैं। चलिए इसे भी कैंसिल करता हूँ। इमेज में चलते हैं, एडजस्टमेंट में चलते हैं। HDR ट्यूनिंग दिया हुआ है, HDR पे अगर क्लिक कीजिएगा तो ये पहले से बने हुए प्रीसेट्स जो हैं उनका इस्तेमाल करके आप अपने तस्वीर पे उस तरह से इफेक्ट लगा सकते हैं। इमेज में चलते हैं, एडजस्टमेंट में नीचे आते हैं तो डीसैचुरेट मिलता है, जिसे क्लिक करके आप पूरी तरह अपने तस्वीर को कलरलेस बना सकते हैं। अगर आपको ऐसा करना है तो आप ये टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फिलहाल हमने कर दिया है तो एडिट में जाएंगे और अंडू कर देते हैं, जिससे हम वापस सैचुरेट वाले इमेज में आ जाएं। इमेज में गए, एडजस्टमेंट में गए, नीचे मिलता है मैच कलर। मैच कलर में आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने एक से ज़्यादा इमेजेस ओपन कर रखे हैं तो किसी एक इमेज का कलर आप दूसरे पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सोर्स में जा रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ और जैसे यहाँ इमेज मैं ले रहा हूँ, इमेज 38, वो जो डार्क वाला इमेज हमारा था वो, अब उसे अगर हम ले रहे हैं तो उसका देखिए कलर इस पे इफेक्ट डाल रहा है। तो आपको अगर लगे कि दोनों का कलर मैच करवाना है तो दोनों इमेज ओपन कर लें और यहाँ सोर्स में आप उस इमेज को ले सकते हैं, तो उसका इमेज का इफेक्ट यहाँ पे आपको नज़र आने लगेगा। जैसे देखिए मैं एक दूसरा लेता हूँ तो उसका इफेक्ट यहाँ दिख रहा है। तो मैच कलर काफ़ी अच्छा टूल है एक इमेज से दूसरे इमेज में लाइट और ब्राइटनेस को एडजस्ट करने के लिए।
इमेज में चलते हैं, एडजस्टमेंट में चलते हैं। नेक्स्ट मिलता है हमें रिप्लेस कलर। ये काफ़ी यूजफुल टूल है जिसके द्वारा आप किसी भी रंग को चेंज कर सकते हैं। इसे लेते हैं, अभी आपने पहला वाला जो टूल देखा था बस वैसे ही काम करेगा, लेकिन इसमें थोड़े से आपको एडवांस ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे यहाँ आपको पहला ऑप्शन मिल जाता है सिलेक्शन और दूसरा इमेज। अगर सिलेक्शन लेते हैं तो आप किसी भी जगह पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि वो कलर पूरे तस्वीर में कहाँ कहाँ है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रेड लेना चाहता हूँ तो मैंने रेड पे क्लिक किया और ये दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ है। अगर मैं इमेज ले लूँ तो ये इमेज को पूरा मुझे यहाँ दिखाएगा। यहाँ पे आपको 3 पिकर मिल जाएंगे, एक नॉर्मल पिकर, प्लस पिकर और यहाँ पे माइनस पिकर। प्लस पिकर कलर रेंज को जोड़ता जाएगा और जो माइनस वाला है वो घटाता जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सिलेक्शन ले रहा हूँ, मैंने ले लिया रेड कलर और इसे मुझे बदल देना है किसी दूसरे कलर से, तो ह्यू का इस्तेमाल करते हुए हम कलर चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ले लिया है ग्रीन, ठीक है, और ग्रीन को सेचुरेशन वगैरह हम एडजस्ट कर सकते हैं, लाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी कम रेंज में आया तो हम प्लस वाले को लेंगे और इसका रेंज बढ़ाएंगे। जहाँ जहाँ हम क्लिक करते जाएंगे वहाँ वहाँ जो अभी मैंने कलर चेंज किया है उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये इस तरह से काम करता है। तो जिस जगह पे भी आप क्लिक कीजिएगा वो उस कलर रेंज को पूरे तस्वीर में पकड़ेगा और वहाँ पे आप ह्यू सेचुरेशन का इस्तेमाल करके एडजस्टमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो रिप्लेस कलर काफ़ी अच्छा टूल है किसी भी एक कलर को चेंज करने के लिए। इमेज में चलते हैं, एडजस्टमेंट में चलते हैं, रिप्लेस के बाद आता है इक्वलाइजर। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो फोटोशॉप ऑटोमेटिकली आपके इमेज में जो लाइट एरिया है और जो डार्क एरिया है उनको एडजस्ट करेगा और फोटो को एक लाइट के लेयर में ले आएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था आज का क्लास जिसमें आपने एडजस्टमेंट के बारे में समझा, वो भी कम्प्लीटली नहीं समझा है लेकिन ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, जिसे आगे चल के हम लोग जब इस्तेमाल करेंगे तो डिटेल से देखते जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी जगह पे किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न रहा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।